गुड मॉर्निंग। बीएड सेकेंड ईयर में हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। उसमें हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है। जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा परामर्श। परामर्श क्या होता है, इसकी आवश्यकताएं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसका महत्व क्या क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। निर्देशन के बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। निर्देशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्यों क्यों, इसकी आवश्यकताएं क्या क्या है, इसका महत्व क्या है, किस स्तर पर किस प्रकार का निर्देशन दिया जाता है। उसी सीक्वेंस में यूनिट फर्स्ट में है परामर्श। परामर्श क्या होता है? परामर्श किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आगे यदि कोई समस्या आ रही है तो उसको सुलझाने के लिए, उससे निकलने के लिए कोई सलाह दी जाती है, जिसे परामर्श कहा जाता है। परामर्श में सलाह दी जाती है, कोई आज्ञा नहीं दी जाती है, या हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप हमारी बात मानो। केवल राय दी जाती है, केवल सलाह दी जाती है, उसके ऊपर अपना ज्ञान या अपनी बात है वह थोपी नहीं जाती है। तो मार्गदर्शन एक प्रकार की सलाह होती है जो छात्र को उसके अच्छे करियर के लिए दी जाती है, और परामर्श एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें दुखी व्यक्ति की समस्या सुनकर उसे एक उचित राय तथा उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग बताया जाता है, वह परामर्श कहलाता है। परामर्श की बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, अलग अलग तरीके से उसको परिभाषित किया है। जैसे वेबस्टर के अनुसार देखिए, ये जो परिभाषा है या जिस प्रकार से परिभाषित किया गया है, जो कथन कहा गया है, ये आप लोग जरूर पढ़ना, क्योंकि जब आगे जाके कंपटीशन एग्जाम्स होती हैं उनमें हमेशा पूछा जाता है कि ये कथन कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है, या अमुक मनोवैज्ञानिक ने इनमें से कौन सा कथन कहा है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। और हम लोग क्या करते हैं कि जब पढ़ते हैं तो हमको ये लगता है कि मोटे तौर पर बस समझ लेना चाहिए कि ये चीज क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम कर लेते हैं कि परामर्श क्या है या कितने प्रकार का होता है, इसकी विशेषता क्या है, और हम कौन सी चीज छोड़ देते हैं कि ये कथन किसने कहा है, इन्होंने कौन सी परिभाषा दी है, इन्होंने किस प्रकार से परिभाषित किया है। ठीक है, बीएड के एग्जाम में ये आता है कि इसके बारे में डिटेल आएगी, लेकिन आगे जाके जब आप कंपटीशन एग्जाम्स देंगे उसमें आपको ये चीज महत्वपूर्ण लगेगी, वहाँ पे ये चीजें काम आएंगी, क्योंकि वहाँ पर पूछा जाता है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है या उपरोक्त कथन किसने कहा है। व्यवस्था के अनुसार परामर्श को परिभाषित किया गया है कि परामर्श शब्द का शाब्दिक अर्थ है पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान। शाब्दिक अर्थ के द्वारा परामर्श का संपूर्ण ज्ञान ही होता है। ये उन्होंने परामर्श शब्द का अर्थ बताया है पूछताछ की, कोई समस्या आती है उसके बारे में कोई डिस्कशन किया जाता है, तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान किया जाता है। स्मिथ के अनुसार परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्शदाता प्रार्थी को किसी चयन से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण करने, योजना बनाने या समायोजन करने में सहायता करता है। परामर्श क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी बात का चुनाव करने, किसी भी विषय का चुनाव करने, किसी भी समस्या से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण करने, उसके बारे में योजना बनाने, समायोजन करने में सहायता
करता है। तथ्यों का विश्लेषण करने में, तथ्यों का विश्लेषण करने, चयन करने व समायोजन करने में सहायता करता है। कौन करता है? परामर्श। परामर्श को उन्होंने परिभाषित किया है कि प्रार्थी को किसी चयन से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण करने, चयन करने, योजना बनाने और समायोजन करने में सहायता करता है। तो परामर्श क्या है? आचार विचारों का आदान प्रदान होता है। कोई भी समस्या होती है उससे बाहर किस प्रकार से निकाला जाए या निकला जाए, उससे संबंधित बातें होती है, उससे संबंधित सुझाव दिया जाता है। परामर्श एक प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को बातचीत के माध्यम से दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता होती है। क्या होता है परामर्श? एक प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा, क्योंकि निर्देशन व परामर्श दाता जो होता है, कल हमने पढ़ा था कि उसको भी पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यदि वह खुद प्रशिक्षित नहीं होता है, उसने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, तो वह उचित तरीके से या सही ढंग से परामर्श या निर्देशन है वह प्रार्थी को नहीं दे सकता है। इसलिए इससे संबंधित उसको पहले प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। तो एक प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को बातचीत के माध्यम से, परामर्श के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति को बातचीत के द्वारा दी जाने वाली सहायता होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं को तथा अपने वातावरण जिससे वह प्रशासित है को समझ सके। परामर्श एक प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को बातचीत के माध्यम से दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता होती है, जिसके द्वारा वह स्वयं को पहचानता है तथा उसके जो आसपास का वातावरण है उसको समझता है। वह अपनी समस्या का समाधान खोज सकता है कि वह स्वयं को पहचान कर आसपास के वातावरण को समझकर जो उसके सामने समस्या होती है उसका समाधान वह खोज सकता है। वह परामर्श होता है तथा अपने वातावरण के साथ समायोजित हो सकता है। मूलतः परामर्श दो व्यक्तियों एवं दो से अधिक व्यक्तियों के समूह के मध्य समझ व तारतम्य स्थापित संबंधात्मक प्रक्रिया है, जो निश्चित उद्देश्य व लक्ष्य को लेकर प्रारंभ होती है और इसकी संपूर्ति पर समाप्त हो उन व्यक्तियों को पुनर्स्थापित व पुनर्वासित करती है। कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य बातचीत होती है, जिसमें जो दाता होता है उससे ज्ञान लेकर और वह इस प्रकार की बात बताता है या समझाता है कि जो प्रार्थी होता है वह खुद को समझ सकता है, अपने आसपास के वातावरण को समझकर जो समस्या उसके सामने है उससे बाहर निकलकर अर्थात उसका समाधान खोजकर उस वातावरण में, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। परामर्श की विशेषताएं। परामर्श की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? परामर्श एक प्रक्रिया है। परामर्श किसी व्यक्ति समूह के साथ समस्या पर बातचीत करता है। परामर्श दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की प्रक्रिया है।
परामर्श में परामर्शदाता के साथ मनोविज्ञान का ज्ञान तथा मनोवैज्ञानिक कौशल, अनुभव तथा योग्यताएं होती है और दूसरा व्यक्ति सहायता चाहता है। परामर्शदाता परामर्श प्रक्रिया में व्यक्ति या समूह से तथ्य उगलवाता है। देखिए, परामर्श एक प्रक्रिया होती है। पहली विशेषता है परामर्श एक प्रक्रिया होती है। दूसरा, परामर्शदाता होता है उसमें और एक व्यक्ति परामर्शग्राही होता है। यह कार्य एक व्यक्ति के साथ भी हो सकता है और एक से अधिक व्यक्तियों के समूह में भी परामर्श हो सकता है। परामर्श में परामर्शदाता के पास मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए तथा मनोवैज्ञानिक कौशल, अनुभव व योग्यताएं होती है, क्योंकि अभी हमने बताया कि उससे पूर्व परामर्श देने से पूर्व, परामर्शदाता बनने से पूर्व उसको प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी होता है। उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो एक तो उसे मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए कि वह सामने वाले की साइकोलॉजी को पहचान सके तथा अनुभव व योग्यताएं होती है किसकी, परामर्शदाता की जो योग्यताएं होती है वह उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, तब वह दूसरे व्यक्ति की सहायता कर सकता है। परामर्श प्रक्रिया में बातचीत के द्वारा समस्या को स्पष्ट किया जाता है। परामर्श प्रक्रिया में किसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है समस्या को? बातचीत के द्वारा किसी भी समस्या को स्पष्ट किया जाता है, क्योंकि हमने अभी बताया कि परामर्श क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य बातचीत होती है जिसमें एक व्यक्ति परामर्शदाता होता है और दूसरा परामर्शग्राही होता है। ग्राही के पास समस्या होती है और जो परामर्शदाता होता है वह उस समस्या से बाहर निकलने के लिए, एडजस्टमेंट के लिए उसको सलाह देता है या सुझाव देता है। परामर्श संपूर्ण निर्देशन प्रक्रिया का एक भाग होता है। परामर्श क्या होता है? जो हमने निर्देशन पढ़ा उसका एक पार्ट होता है। परामर्श निर्देशन प्रक्रिया का एक भाग होता है। यह एक अधिगम केंद्रित प्रक्रिया है। यह एक अधिगम केंद्रित प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि अधिगम केंद्रित होती है क्योंकि परामर्शदाता है वह परामर्शग्राही को या जिसके पास में समस्या है उसको सुझाव देता है उस समस्या से बाहर निकलने के लिए, उससे बाहर निकलकर एडजस्ट होने के लिए अपने वातावरण में। तो वह अधिगम ही हुआ ना कि वह कुछ सीखेगा तभी तो वह अपनी समस्या से बाहर निकल सकता है। तो यह अधिगम केंद्रित प्रक्रिया होती है कि इसमें सामने वाले को सिखाया ही जाता है। सिखाया जाता है मतलब उसको समझाया जाता है कि आपको ये कार्य इस तरीके से पूरा करना है। जब सामने वाला सीखेगा तभी तो वह उस कार्य को उस ढंग से पूरा कर पाएगा। तो ये अधिगम केंद्रित प्रक्रिया होती है। यह व्यक्तियों को व्यवहार संबंधी विशेष रूप से संवेदनात्मक समस्याओं में सहायता करता है। परामर्श में अंतर क्रिया होती है जिसमें परामर्शदाता दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सकारात्मक योगदान करने का उत्तरदायित्व लेता है। परामर्शदाता क्या करता है कि जो दूसरा व्यक्ति होता है उसके व्यक्तित्व के विकास में सकारात्मक योगदान देने की कोशिश करता है, क्योंकि सकारात्मक योगदान देगा, उसका सकारात्मक योगदान होगा तभी वह पॉजिटिवली सोचकर जो भी उसके सामने समस्या होगी, जीवन में जो भी उसके सामने समस्या होगी उससे वह बाहर निकलेगा और उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। तो उसके व्यक्तित्व के विकास में सकारात्मक योगदान देता है। परामर्शक व्यक्तियों को उन दोषों या अयोग्यताओं को समाप्त करने में सहायता देता है जो उनके सीखने या समायोजन की प्रक्रिया में रुकावट डालते हैं। परामर्शदाता क्या करता है कि जो व्यक्ति है जिनके साथ कुसमायोजन हो रहा है तो वह कुसमायोजन किस कारण हो रहा है, उसका रीजन क्या है, उन समस्याओं को समाप्त करके उनसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। परामर्श एक व्यावसायिक सेवा होती है। परामर्श
परामर्शदाता की भविष्यवाणी की उपयुक्तता पर आधारित होता है, क्योंकि वह भविष्यवाणी करके ही तो बताता है कि इस कार्य को आप इस तरीके से करेंगे तो आगे यह इस तरीके से संपन्न होगा, अमुक कार्य अमुक ढंग से करने पर आपको अमुक सफलता उसमें प्राप्त होगी। ये भविष्यवाणी कौन करता है? जो परामर्शदाता होता है। तो परामर्श की जो प्रक्रिया है वह परामर्शदाता की भविष्यवाणी पर टिकी हुई होती है। उत्तम परामर्श प्रार्थी के लिए निर्णय के रूप में होता है। अच्छा परामर्श होगा वह प्रार्थी के लिए निर्णय के रूप में ही होगा कि ये निर्णय लिया गया है कि अब हम इस तरीके से आगे कार्य करेंगे या इस रास्ते का हम आगे इस तरीके से चुनाव करेंगे ताकि हमारा अच्छे से विकास हो और हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। तो निर्णय के रूप में होता है। परामर्श मधुर एवं संवेगात्मक वातावरण में ही संभव होता है। परामर्श अच्छे वातावरण में, शांत वातावरण में, अनुकूल वातावरण में ही संपन्न होता है, क्योंकि यदि कहीं भी स्ट्रिक्टली वातावरण होगा या अच्छा वातावरण नहीं होगा, भययुक्त वातावरण होगा या कहीं पर आसपास में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आवाज में शोर शराबा हो रहा है, तो वहां पर परामर्श है वो सही ढंग से, परामर्श प्रक्रिया वह सही ढंग से पूरी नहीं हो पाती है। वह मधुर व संवेदनात्मक वातावरण में ही संभव होता है कि परामर्शदाता परामर्शग्राही को अच्छे से समझ सके और परामर्शदाता उसको क्या सुझाव दे रहा है, वह जो ग्राही है, जो समझने वाला व्यक्ति है, वह उस चीज को अच्छे से समझ सके तथा अपने जीवन में उन बातों को उतार सके। प्रार्थी की भावनाओं के अनुसार परामर्श का स्वरूप बदल सकता है कि प्रार्थी की भावनाएं किस प्रकार की हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी दो व्यक्ति हैं वह एक जैसे नहीं होते हैं। वह कोई समस्या होती है उसको देखने की दृष्टि भी किसी दो व्यक्तियों की एक जैसी नहीं होती है। किसी भी रूप में दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होती है। कोई भी एक समस्या है उसको देखने का नजरिया दोनों का, दो व्यक्तियों का अलग अलग होगा, उससे बाहर निकलने का तरीका भी दोनों का अलग अलग होगा। तो उस व्यक्ति की साइकोलॉजी के अनुसार ही परामर्श दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक समस्या है और मान लीजिए 5 लोगों के साथ वो समस्या है, तो पांचों व्यक्तियों को एक ही जैसा सुझाव नहीं दिया जाता है, क्योंकि सभी का नजरिया अलग अलग है, सबका व्यक्तित्व अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, सबकी साइकोलॉजी अलग अलग है, सबके सामने समस्या एक है लेकिन उसका रूप वह अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो सबको अलग अलग सुझाव उनके अकॉर्डिंग, उनकी मानसिकता के अकॉर्डिंग, उनकी समझ के अकॉर्डिंग उनको दिया जाता है। तो प्रार्थी की भावनाओं के अनुसार परामर्श का स्वरूप बदला जा सकता है। प्रत्येक परामर्श साक्षात्कार निर्मित होता है। साक्षात्कार निर्मित होता है यानी कि इंटरव्यू की जैसे, क्योंकि पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ग्राही से प्राप्त की जाती है, तभी जो परामर्शदाता है वह उस समस्या से संबंधित जो सुझाव होंगे बाहर निकलने के वह दे सकता है। यदि इंटरव्यू प्रक्रिया नहीं होगी तो हमें सामने वाले से पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है और हम उसको उचित सुझाव नहीं दे सकते हैं। तो परामर्श की विशेषताएं क्या क्या हुई कि एक प्रक्रिया होती है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हो सकती है, व्यक्ति की भावनाओं के अकॉर्डिंग इसे बदला जा सकता है, यह मधुर व संवेदनात्मक वातावरण होगा तभी ये पॉसिबल होता है। परामर्श में अंतर क्रिया होती है। परामर्श संपूर्ण निर्देशन प्रक्रिया का क्या होता है, एक भाग होता है। जो दाता होता है उसको मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, सामने वाले की साइकोलॉजी उसको पहचान में आनी चाहिए। अब है परामर्श के बारे में भ्रामक धारणाएं। परामर्श के बारे में भ्रामक धारणाएं क्या क्या है कि परामर्श सूचना देना है। कुछ लोगों का मानना है कि परामर्श
देना है, तो ये गलत है। परामर्श सूचना देना, परामर्श में सूचनाएं दी जा सकती हैं, किंतु परामर्श मात्र सूचनाएं देना नहीं है, वरन स्वयं को पहचानना व स्वयं समस्या का हल करने की प्रक्रिया द्वारा स्वसशक्तिकरण है, स्वसशक्तिकरण है। क्योंकि जब हमने परामर्श की परिभाषा दी थी तो उसके अंतर्गत हमने बताया था कि परामर्श में ये किया जाता है कि वह व्यक्ति स्वयं अपने आप को उसके योग्य बनाता है, अपनी योग्यता को पहचानता है तथा समस्या को समझता है और उससे बाहर निकलने का सुझाव जो दाता देता है, उस सुझाव को ग्रहण करके उस समस्या से बाहर निकलकर उस एनवायरनमेंट के साथ समायोजन करता है। तो ये केवल मात्र सूचना देना नहीं होता है, बल्कि सामने वाला व्यक्ति इसके द्वारा स्वयं को पहचानता है, स्वयं की योग्यता को पहचानता है तथा समस्या का हल निकालता है। सुझाव या सलाह देना, परामर्श से सुझाव या सलाह देना नहीं होता है, केवल परामर्श में स्वयं प्रार्थी तय करता है कि उसकी समस्या के लिए क्या क्या समाधान हो सकते हैं। केवल सामने वाले को केवल सलाह नहीं दी जाती है कि सलाह है और ये सलाह पर डिपेंड नहीं होता है। क्योंकि सलाह दी जाती है, अगर ओनली सलाह पर डिपेंड होता है तो क्या होता है कि जो परामर्शदाता होता है वह परामर्शग्राही को जो सलाह देता है केवल जितना उसने बताया है और वह उसी के अकॉर्डिंग उस कार्य को पूरा कर लेगा, अपनी समझ का उपयोग नहीं करेगा। तब होता है कि सलाह दी गई है, केवल सलाह होता है परामर्श, ऐसा लेकिन ऐसा नहीं होता है। परामर्श में होता है कि सलाह या राय दी जाती है, उसे बताया जाता है, लेकिन बताने के बाद में वह व्यक्ति अपनी योग्यता को पहचानता है तथा जो उसको बताया गया है वो अपनी सूझबूझ के अनुसार उसका उपयोग करके उस समस्या से स्वयं बाहर निकलता है। इसलिए ओनली सलाह देना नहीं माना जाता है परामर्श को। प्रार्थी के मूल्यों, अभिव्यक्तियों, विश्वासों, रुचियों, निर्णयों आदि को डर या बिना डर के प्रभावित करना। प्रार्थी के मूल्यों, अभिव्यक्तियों, विश्वासों, रुचियों, निर्णयों इत्यादि को डर के द्वारा या बिना डर के द्वारा प्रभावित करना, यह बात गलत है, ऐसा नहीं किया जाता है। परामर्श में परामर्श को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने की चेष्टा नहीं की जाती है, क्योंकि जानबूझ के कोई प्रभावित थोड़ी कर सकता है उसको। अगर ऐसा करेंगे तो वह उस मार्ग में सफल ही नहीं होगा। परामर्शदाता केवल समझ व स्नेहपूर्ण संबंधों से प्रार्थी को वांछित परिवर्तन करने की सुविधा प्रदान करता है। प्रार्थी से साक्षात्कार, परामर्श केवल आमने सामने बैठकर की गई बातचीत नहीं है, केवल इंटरव्यू नहीं होता है। अभी हमने बताया था कि उसके अंतर्गत इंटरव्यू एक प्रक्रिया का एक पार्ट होता है। ओनली इंटरव्यू नहीं होता है कि केवल हम पूछते जाते हैं और सामने वाला बताता जाता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि परामर्शदाता अपने सुझाव उसमें देता है। परामर्श केवल आमने सामने बैठकर की गई बातचीत नहीं है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है, बल्कि इससे अधिक कहीं गहरी प्रक्रिया होती है। वह क्वेश्चन पूछता है, सामने वाले से जानकारी प्राप्त करता है, फिर उसके बारे में खुद सोचता है, फिर सामने वाले को सुझाव देता है, फिर जो सुझाव दिए गए हैं उन सुझावों का उपयोग करके जो ग्राही व्यक्ति है वह अपनी समस्या से बाहर निकलता है, अपनी समस्या का समाधान ढूंढता है तथा अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो केवल इंटरव्यू नहीं होता है, यह एक बड़ी प्रक्रिया होती है। आज के लिए